मैया भक्ति का दुख दूर करने के लिए संकल्पित नारद जी चल पड़े। कहाँ? बद्रीनाथ पहुंच गए। अपने बड़े भ्राताओं से भेंट हुई, सत्संग की खोज में गए हैं। तो सनकादिक भगवान बोले, श्रीमद् भागवत की आप कथा कहो, यही सत्संग है, इससे बड़ा और कोई सत्संग नहीं है। क्योंकि वेद व्यास जी ने 18 महापुराण जब लिखा और श्रीमद् भागवत कथा, उसके बाद कुछ नहीं लिखा। बोलो भागवत भगवान की। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च योग यज्ञास्तथा परे सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। यह श्रीमद् भागवत क्या है? यह भी तो एक यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ। यज्ञ कई प्रकार के, द्रव्य यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, कर्मकांड में भी कई यज्ञ हैं। इसलिए यह ज्ञान यज्ञ है। सनकादिक बोले ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः। आप जो है ज्ञान यज्ञ कीजिए। श्रीमद् भागवतान्लापः सतु गीतः शुकादिभिः। जो भगवान सुखदेव जैसे परमहंसों के मुख से जो अमृत निकला है, उसी अमृत कथामृत को आप पान कीजिए, अपने यजमान को पान कराइए। तो आपका यजमान स्वस्थ होकर के, भावोन्मत्त होकर के भगवान को पुनः प्राप्त करेगा, अपने पूर्व रूप में वह आ जाएगा। नारद जी के यजमान है भक्ति मैया, यजमान है वृंदावन में, यमुना के तट पर। नारद जी वृंदावन में अपने यजमान को संकल्प पढ़ करके वहीं छोड़ आए और कहाँ पहुंच गए? हरिद्वार से होकर सीधे बद्रीनाथ में पहुंच करके अब जब भागवत कथा कहने के लिए नारद जी को कहा उनके बड़े भाइयों ने, तो कहाँ की जाए भागवत कथा, कैसे की जाए, यह नारद जी ने पूछा। तो बद्रीनाथ में तो बड़े बड़े महात्मा उस समय पहुंचते थे, जो योगी होते थे। गाड़ी मोटर तो कुछ जाता नहीं था। और इस कथा का यह नियम है कि श्रोता हो तब कथा हो। अब जब श्रोता ही ना हो तो फिर क्या कथा हो? बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। इस तो नारद जी भी यही बात कहे कि इस बद्रीनाथ में तो हम जैसे योगी महात्मा तो पहुंच गए, लेकिन श्रोता कहां से आएंगे? इसलिए कथा का आयोजन कहीं और करना चाहिए। तो मन में विचार आया कि यहां से थोड़ा नीचे उतर जाएंगे बद्रीनाथ से, तो हरिद्वार में आकर के हम कथा करेंगे। बोलो राधे राधे। तो नारद जी ने सारी भागवत की आयोजन की तैयारी कर ली, सनकादिकों से पूछ करके कैसे की जाती है। वो सारी विधि जानकर विधि पूर्वक सनत कुमारों कथा कौन कहेगा? तो नारद जी ने कहा हम तो श्रोता हैं, पर वक्ता कौन होगा? क्योंकि वक्ता का चयन करना भी बहुत बड़ी बात है। तो सनकादिकों ने कहा कि हम कथा कहेंगे। चारों सनत कुमारों के लिए सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये चार भाई नारद जी के बड़े भाई जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और भगवान के 24 अवतारों में प्रथम अवतार ये चारों भैया हैं। बोलो राधे राधे। सनत कुमारों के लिए नारद जी ने आसन लगाया। उस समय तगत सोफे नहीं होते थे। गंगा द्वार समीपे तु तटम आनंद नामकम। हरिद्वार में आए, पावन मंद मंद सुगंध शीतल बहती है गंगा जी। उसके तट पर बालू होती है, रेत। उसी बालू को एकत्रित करके नारद जी ने 4 आसन बनाए, वेदी बनाई और चारों व्यासों को बिठाया व्यासपीठ पर और खुद श्रोता बन करके आसन जमाए और कथा प्रारंभ की। बोलो राधे राधे, बोलो भागवत भगवान की जय। अब जब हरिद्वार में कथा हुई तो जितने संत गुफा में बैठे थे यहाँ गंगा किनारे, उन सभी को पता चला। नाना ऋषि गणई जुष्ट देव सिद्ध निषेवितम नाना तरुणता किरणम। सब संत जन निकले गुफाओं से बाहर। धावंतो प्याययुः सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवा। भूलोक देवलोक सारे लोकों में हल्ला मच गया, क्योंकि प्रचारक कौन है? प्रचार प्रसार भी तगड़ा हो तो कथा के श्रोता भी बढ़े ज्यादा। बोलो राधे राधे।
नारद जैसे जहां प्रचारक हो, नारद जी को तो सारे ब्रह्मांड में विचरण करते करते सारी गलियों के नंबर मालूम है, कौन सी गली कहाँ है, फलानी गली कहाँ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो नारद जी ने जब प्रचार किया तो सारे संत सोचने लगे, विचार करने लगे, हम तो समाधि में रहते हैं स्थित, लेकिन यह भागवत की कथा हम पहली बार सुनने को हमें मिलेगी। सारे ब्रह्मांड में अभी तक ये कथा हुई नहीं, हमको सुनी नहीं हमने। और नारद जैसे श्रोता, नारद कौन है? भगवान के ही अवतार हैं। 24 अवतारों में नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। तो भगवान के अवतार जब श्रोता बने हैं, सारे संतों में शिरोमणि नारद जी कहलाते हैं, ऋषियों में ब्रह्मर्षि वे कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी स्वयं जहां श्रोता हो, ऐसी जगह कथा सुनने का तो बड़ा ही आनंद होगा। बोलो राधे राधे। और वक्ता कौन है? तो जब पता चला ऋषियों को कि वक्ता भी ब्रह्मा जी के ही सनत कुमार आदि जो हैं व्यास हैं, तब तो आनंद आएगा। अब इतना सुनते ही ऐसा संयोग बार बार नहीं मिलने वाला, यह सोच करके अपने घरों में जो गृहस्थ लोग थे वे ताले भी न लगा करके वैसे ही भागे। सामान चोरी हो जाए तो हो जाए, भागवत न छूटे। बोलो भागवत भगवान की जय। सर्वेप्यमी मुनिगणा सह पुत्र शिष्या, जितने मुनिगण थे वे अपने शिष्य पुत्रों के साथ वहां कथा सुनने दौड़े आश्रमों से। और जो सदगृहस्थ थे वे अपने पुत्रों के साथ, स्त्रियों के साथ, बच्चों के साथ कथा सुनने भागे। बोलो राधे राधे। कौन कौन संत विमलात्मा आए? छोटे मोटे संत नहीं आए। भृगुर वशिष्ठश्च वनश्च गौतमौ मेधातिथिर्देवनदेवरातौ, बड़े बड़े ब्रह्मादिक पुत्र आए। रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रा, योगेश्वर व्यास पराशरौ च, सारे दिव्य संत वहां एकत्रित हो गए। और मात्र संत महात्मा और यही नहीं, श्रोता ही नहीं, वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्राशमूर्तयः। हम सोच रहे हैं कि हम ही यहाँ बैठे हैं, जितनी गप्पे लगानी है सो लगाओ, कौन देख रहा है। बोलो राधे राधे। यहां आप तो उपस्थित हैं ही, लेकिन कुछ शक्ति, कुछ सामर्थ्य हमारी नेत्रों में नहीं है देखने के लिए। यहां सब वेदांत, वेद, सारे मंत्र और 17 महापुराण विराजमान हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर भगवान नारायण की कथा होती है वहां पर सारे वेद, शास्त्र, षट शास्त्राणि तथा ययु, जितनी नदियां हैं, जितने समुद्र हैं, जितने देवता हैं, वे सब वहां उपस्थित हो जाते हैं। यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंगः, जहां भगवान अच्युत माधव की कथा होती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और सारे पितर देव भी वहां आकर के कथा सुन रहे हैं। इसलिए यही सावधान होकर के बैठने का समय है। यह समझो कि हमारे पितृदेव यहां उपस्थित हैं, इसलिए मर्यादा बना करके कथा को सुनना होगा। बोलो पितृदेवताओं की। पितृपक्ष चल रहा है, पितरों का पर्व चल रहा है 16 दिन का, इसलिए पितरों की कृपा हम सब पर है। वे पितृ यहीं उपस्थित हैं, सभी देवी देवता यहाँ उपस्थित हैं। यह सोच करके श्रद्धा के साथ जो है कथा सुननी चाहिए। सारे वहां उपस्थित हुए। अब व्यास जी महाराज ने जयकारे लगाए। जैसी कथा प्रारंभ हुई, सब श्रोताओं ने अपना अपना गंगा किनारे आसन जमाया। जय शब्दो नमः शब्दः शंख शब्दस्तथैव च, शंख ध्वनि हुई, जयकारा लगाया। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की। इस प्रकार बड़े उत्साह पूर्वक श्रोताओं ने अपने अपने आसन जमाए, सावधान हुए। नारद जी ने व्यास रूप में चारों सनत कुमारों का व्यासपीठ पर आसन पूजन किया और भगवान कृष्ण के चरणों में मन को लगा करके अपने आसन में बैठ गए। जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, तो जैसे कल आपने भागवत जी की महिमा सुनी, वैसे ही सनत कुमारों ने भी भागवत विधि के अनुसार भागवत जी की कथा से पूर्व भागवत जी की महिमा को श्रवण कराया। और जैसे ही महिमा गाने लगे, यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता। हे नारद, यह सुख मुख विगलित यह दिव्य कथा है। इस दिव्य शास्त्र की महिमा सुनते ही मुक्ति भी हथेली पर उपस्थित हो जाती है। ऐसी यह दिव्य कथा है।
इसलिए सदैव श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। सदैव जिसके घर में श्रीमद् भागवत का ग्रंथ हो और आधा श्लोक भी वह पढ़ ले या श्रवण कर ले। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सदा इसका सेवन करना चाहिए। श्लोकार्धम श्लोकपादम वा नित्यम भागवतो भवम। चाहे आधा श्लोक श्रवण करें, चाहे पूरा श्लोक श्रवण करें, लेकिन जिस घर में श्रीमद् भागवत जी का यह श्लोक गायन होता हो, श्रवण होता हो, दर्शन होता हो, भागवत जी का सेवन होता हो, वह घर नहीं रह जाता, वह तीर्थ बन जाता है। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। और सुखदेव सनत कुमार भगवान कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, नित्य भागवत की कथा कहना, भगवान का स्मरण करना, तुलसी की सेवा, गौ सेवा, यह सब समान फल है। और जिसने भारत भूमि में रहकर के भी भागवत की कथा को श्रवण नहीं किया, उसके लिए व्यास जी कहते हैं, ऐसे लोग आजन्म मात्रमपि येन शठेन किंचित् चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच्च खरवत्ततेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिसने आजन्म मात्र भगवान की कथा को भारत में रह करके भी भागवत कथा को नहीं श्रवण किया, ऐसे लोगों को कहा कि वे चांडाल के समान है। चांडाल वत्स खरवत्त, खर कहते हैं गधे के समान, वो चांडाल के समान है, वो व्यक्ति गधे के समान है। और उसने तो जन्म भी बेकार में ही लिया। मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा, वो अपनी माता को प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए ही धरती पर बोझ बना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे भारत भूमि में जहां अनेक भगवान के अवतार हुए, यहां रह करके भी यदि हमने संतों के सानिध्य में, ब्राह्मणों के सानिध्य में रह करके भी यदि ज्ञान अर्जित नहीं किया, तो फिर धिक्कार है कहते हैं। इसलिए दिनानाम नियमो नास्ति, सदैव सुनो। इसमें कोई जरूरी नहीं कि 7 दिन व्यास जी ने कथा सुनाई शुक्लापुर में, अब 8वें दिन से जयराम जी की। बोलो राधे राधे। 8वें दिन भी घर में आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पर सुन सकते हैं। यही कथा जो है यूट्यूब पर प्रसारित की जाएगी जब समय लगेगा कथा के बाद। प्रेम से बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए सुनना कैसे है, जब भी सुनना है भागवत जी की कथा, चाहे घर में सुनो, चाहे भागवत जी के पांडाल में सुनो, पहले आसन में बैठे मन को पवित्र करें भगवान के चरणों में, सत्य और ब्रह्मचर्य का पालन करें, तब भगवान की कथा सुने। और 7 दिन तक कोई एक दूसरे से झूठ ना बोले। बोलो राधे राधे। असत्य भाषण ना करें, सत्य बोलना है, क्योंकि भगवान की कथा किसकी भगवान की कथा है? सत्यनारायण भगवान की कथा है। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्य। बोलो सत्यनारायण भगवान की। सत्येन ब्रह्मचर्येण सर्वदा श्रवणम मतम अशक्यत्वा कलौ बोध्यो विशेषोत्र सुखाज्ञया। भागवत क्यों करें? साप्ताहिक विधि कहां से श्रवण? ये साप्ताहिक ही विधि क्यों बनी? 7 दिन में ही क्यों भागवत जी की कथा सुने? एक बात तो यह है कि जीवन में हमको भी 7 दिन मिले हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार। 8वां तो कोई दिन ही नहीं बना। बोलो राधे राधे। जन्म लेने के भी 7 दिन है, मरने के लिए भी 7 ही दिन है, 8वां कोई दिन नहीं। बोलो राधे राधे। विविध प्रकार के रोग आदि क्लेश से आयु का ह्रास देख करके, कलयुग के अगणित दोषों को देख करके ही साप्ताहिक विधि बनाई गई है। बोलो भागवत भगवान की। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना अनायासेन तत्सर्वं सप्ताह श्रवणे लभे।
जो फल तपस्या करके भी नहीं मिलता। यत् फलम नास्ति तपसा, और न योगेन समाधिना, न बड़े बड़े योगी जितने हजारों वर्ष जो योगी समाधि में बैठे हैं उनको भी जो फल नहीं मिलता, तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। यही फल, जो फल उनको भी नहीं दुर्लभ सुलभ, ऐसा दुर्लभ फल भगवान केशव के संकीर्तन गा करके और संकीर्तन के साथ ताली का सहयोग करके ही सहजता से प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए जब भी नाम संकीर्तन हो तो बड़े प्रेम से ताली सेवा, हस्तरेखा ही हमारी बदल जाए, क्या पता, एक क्षण नहीं लगता बदलते। इसलिए लेकिन मन को पूर्ण समर्पण भगवान के चरणों में करना है, बस मन का ही सारा खेल है। यही मन संसार में मुड़ जाता है, यही मन भगवान के चरणों में भी लग जाता है। तो भक्ति का जैसे ही भागवत कथा प्रारंभ हुई, सनत कुमारों ने भागवत जी की महिमा ही श्रवण प्रारंभ की। भागवत जी की महिमा सुनते ही अचानक भागवत जी के पांडाल के मध्य भक्ति मैया अपने दोनों ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्रों के साथ, उनके दोनों पुत्र जो बूढ़े थे, मूर्छित थे, भागवत जी का संकल्प वहां पढ़ करके आए थे। यहाँ कथा जैसे ही पूजन हुआ, श्री गणेश हुआ, भागवत जी की महिमा ही सुनी, इतने मात्र से ही ज्ञान वैराग्य दोनों ठीक हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और ठीक हो ही नहीं गए मात्र, ज्ञान वैराग्य अपनी मैया भक्ति के साथ नव यौवन संपन्न शरीर में उसी कथा पांडाल में हरिद्वार में पहुंचे, जहां पे सारे संत महात्मा आसन जमा करके कथा सुन रहे थे। बोलो राधे राधे। और जैसे ही भक्ति मैया को पांडाल में आते देखा तो माता सहज नहीं थी, भावोन्मत्त होकर के नृत्य कर रही थी। भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैकरो स्वरूपी भवरोग हन्त्री, सात्वं च तिष्ठस्य सुधैर्य संश्रया, निरन्तरं वैष्णव मानसामि। नाचते भावन मत भगवान के नाम में डूब करके, भगवान का नाम संकीर्तन करते करते ज्ञान वैराग्य के साथ नाचते झूमते ताता थैया करके थिरकते भक्ति मैया उस पांडाल में जब पहुंची, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेम
कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनाम इति तर्कयति। पांडाल में सभी सदस्यों ने जब देखा भावोन्मत्त होकर के यह स्त्री अबला कौन आ गई जो यहाँ नाच रही है, क्योंकि भागवत जी की कथा में आज हम सब खुल करके नाच रहे हैं, लेकिन यह तब के जमाने की बात है। आज से कुछ पीढ़ी पहले ही देख लो, हम जो है कितना बड़ा पर्दा लगाते थे घूंघट का। ये तो उस समय की बात है। संत योगी विमलात्मा महात्मा बैठे हैं और एक स्त्री आकर के वहां पर नृत्य कर रही है, तो सारे संत चौंक गए और आश्चर्यचकित जनित दृष्टि से जो है उन भक्ति मैया की ओर देखने लगे कि यह कौन अबला आ गई, लगता है कोई पागल स्त्री है। कथा के मध्य ऐसी मर्यादा। लेकिन उन संतों को क्या पता कि जिस भक्ति के लिए हम यहाँ बैठे हैं ये वही भक्ति है। बोलो राधे राधे, बोलो जय श्री कृष्ण। सनत कुमारों को व्यास पीठ पर जाकर के भक्ति मैया ने आग सम्मुख आकर के प्रणाम किया, चारों भैयाओं को नतमस्तक किया। नारद जी को देख करके मुस्कुराने लगी। नारद जी भी अपने यजमान को स्वस्थ देख करके बड़े प्रसन्न हो गए। भागवत जी का गुणगान कर रहे, धन्यवाद कर रहे नारद जी की। भागवत जी की कथा अभी शुरू नहीं हुई, अभी तो महिमा ही गा रहे, इतने में ही यजमान स्वस्थ हो गए। बोलो भागवत भगवान की। नारद जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब भक्ति मैया ने पूछा सनत कुमारों से कि हम कहां बैठे हैं, हमारा आसन कहां है, सभी तो अपने अपने आसन में बैठे, हम कहां बैठेंगे। तब सनत कुमारों ने भक्ति मैया को कहा, जहां आपके पावन चरित्रों को श्रवण करने वाले कोमल चित्त वाले वैष्णव, निर्मल मन वाले वैष्णव बैठे हैं, जहां पर भगवान की कथा सुनने वाले प्रेमी जन, भगवत रसिक जन बैठे हैं, ऐसे कोमल हृदय वाले भक्तों के हृदय में आप अपने आसन को लगाएं। और भक्ति मैया ने उस कथा के पांडाल में जितने कथा को प्रेम से सुन रहे थे उनकी ओर देखा। बोलो राधे राधे। अब जब संतों को पता चला कि ये तो भक्ति है, तो अब कान पकड़ करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, भक्ति मैया हमने तो तुम्हें पागल कह दिया, अबला स्त्री कह दिया, हमें क्या पता कि तुम भक्ति हो। और इसी भक्ति के लिए तो हम सब यहाँ बैठे गुफा में छिपे थे कि भक्ति मिले, भक्ति मिले। यहाँ तो भक्ति स्वयं आई है, हम उसी को डांट रहे हैं। बोलो राधे राधे। और भक्ति मैया जैसे ही पता चला तो भक्ति मैया ने अपने कोमल भक्तों के हृदय को अलंकृत किया। उन सभी भक्तों के हृदय में जाकर के अपना आसन जमाया। हमारे आसन में भक्ति मैया कब बैठेगी? जब हमारे भीतर से लोभ, क्रोध, मोह, मद, एक दूसरे के प्रति मात्सर्य, ईर्ष्या भाव, ये सब जो है बाहर निकले, ये सब शत्रु हैं। और तब भक्ति मैया अपना आसन जमाएगी। जब तक आसन नहीं जमाएगी तब तक गोविंद नहीं आएंगे। और भक्ति मैया ने सबके हृदय में अपना आसन जमाया। बोलो भक्ति मैया की जय। अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकं निजलोकं परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः। करोड़ों कामदेव को अपनी शोभा से परास्त करते हुए परमानंद भगवान नारायण ने जब देखा कि इस पांडाल में तो बड़े अच्छे श्रोता हैं, भक्ति युक्त पूर्वक जो है भगवान की कथा को बड़े प्रेम से सुन रहे हैं, तो भगवान निजलोकम परित्यज्य, भगवान अपने परम धाम जहां लक्ष्मी जैसी देवी जो है इनकी सेवा कर रही हैं, उन लक्ष्मी जी को भी छोड़ करके उन भक्तों के पास आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अपने भक्तों के कोमल हृदय में भगवान विराजमान हो गए। वनमाली घनश्यामा पीतवासा मनोहरा कांची कला परुचिरो लसन मुकुट कुंडल। बड़ा सुंदर दिव्य भगवान का मधुर मधुर झांकी का जब दर्शन हुआ तो भक्त जो है भावोन्मत्त हो गए। अब कथा में मन लगा रहे हैं। नारद जी ने प्रश्न कर दिया, कथा को आगे बढ़ाया। हे व्यास जी महाराज, आप कथा को सुनाएं। ये भागवत कथा किस किस पापी के पाप को धो सकती है?